नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। भाजपा छोड़ कांग्रेस में शामिल हुए जेपी प्रकाश पटेल, कहा मैं बीजेपी के विचारों से संतुष्ट नहीं, हजारीबाग से लड़ सकते हैं लोकसभा चुनाव। झारखंड के मांडू विधानसभा से 3 बार के भाजपा विधायक जयप्रकाश पटेल ने भाजपा का दामन छोड़कर कांग्रेस का हाथ थाम लिया। वे बुधवार को दिल्ली स्थित कांग्रेस मुख्यालय में पार्टी में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष राजेश ठाकुर, कांग्रेस विधायक दल के नेता आलमगीर आलम, पवन खेड़ा मौजूद थे। पार्टी कार्यालय में झारखंड प्रभारी गुलाम अहमद मीर ने जेपी पटेल को कांग्रेस की सदस्यता ग्रहण कराई। इससे पहले वे बीजेपी में मुख्य सचेतक की भूमिका निभा रहे थे। कांग्रेस में शामिल होने के बाद जेपी पटेल ने कहा कि मैं भाजपा के विचारों से संतुष्ट नहीं था। उन्होंने कहा कि आज मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राहुल गांधी के नेतृत्व में इंडिया गठबंधन जो दौड़ रहा है उसका परिणाम 2024 में हम दिखाएंगे। जेपी पटेल के कांग्रेस में शामिल होने के बाद से झारखंड की राजनीति में एक बार फिर हलचल शुरू हो गई है। संभावना जताई जा रही है कि जेपी पटेल को कांग्रेस हजारीबाग से लोकसभा चुनाव में उतार सकती है। बता दें कि जेपी पटेल टुंडी विधानसभा से जेएमएम विधायक मथुरा महतो के दामाद भी हैं। झारखंड में बारिश का येलो अलर्ट, आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना। 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चलेंगी हवा। झारखंड में मौसम विभाग ने बारिश का येलो अलर्ट जारी किया है। कई जिलों में आज तेज हवा के साथ बारिश भी हो सकती है। आकाशीय बिजली और ओले गिरने की भी संभावना जताई गई है। झारखंड में एंटी साइक्लोन फ्लो और एक टर्फ है जिसका असर दिख रहा है। इसी की वजह से राज्य में बारिश का असर है। झारखंड में पिछले 2 दिनों से मौसम ने अपना मिजाज बदला है। मौसम विभाग ने होली तक मौसम पूरी तरह शुष्क रहने का अनुमान लगाया है। 21 मार्च से ही मौसम में बदलाव नजर आने लगेगा और 22 मार्च से इसका असर भी दिखेगा। मौसम विभाग ने ऑरेंज और येलो अलर्ट जारी किया है। राज्य के पश्चिमी, दक्षिणी और मध्य भाग में गर्जन के साथ वज्रपात की संभावना है। कुछ स्थान पर भारी बारिश हो सकती है। इन इलाकों में कुछ जगह पर ओलावृष्टि भी हो सकती है। इस दौरान हवा की रफ्तार 40 से 50 किलोमीटर तक रहने की संभावना है। इन इलाकों में मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। इस इलाके में लोगों को सचेत रहने की सलाह दी गई है। मौसम विभाग ने जिन इलाकों के लिए येलो अलर्ट जारी किया है उसमें राज्य के पूर्वी भाग में कहीं कहीं गर्जन और वज्रपात के आसार हैं। इन इलाकों में हवा की रफ्तार 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे हो सकती है। इस इलाके के लोगों से सतर्क रहने की अपील की गई है। झुकना झारखंड के डीएनए में ही नहीं, सीता सोरेन के जेएमएम छोड़ने पर कल्पना सोरेन का पहला रिएक्शन आया सामने। झारखंड में लोकसभा चुनाव से पहले जेएमएम को बड़ा झटका लगा है। शिबू सोरेन की बहू और दिवंगत दुर्गा सोरेन की पत्नी सीता सोरेन बीजेपी में शामिल हो चुकी हैं। इस घटनाक्रम के बाद झारखंड की राजनीति एक बार फिर गर्म हो गई है। वहीं कल्पना सोरेन का इस मामले पर पहला रिएक्शन सामने आया है। कल्पना सोरेन ने पूर्व सीएम हेमंत सोरेन के आधिकारिक एक्स अकाउंट से पोस्ट करते हुए इस मामले पर अपनी टिप्पणी लिखी है। उन्होंने अपने पोस्ट में दुर्गा सोरेन और हेमंत सोरेन के बीच की घनिष्ठता का जिक्र किया है। हेमंत सोरेन के आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखते हुए कल्पना सोरेन ने बताया कि हेमंत सोरेन के लिए दिवंगत दुर्गा सोरेन केवल बड़े भाई के रूप में नहीं बल्कि पिता तुल्य रहे हैं। साथ ही उन्होंने जिक्र किया कि साल 2006 में जब उनकी शादी हुई तो उन्होंने इस परिवार का हिस्सा बनने के बाद यह देखा कि कैसे हेमंत सोरेन अपने बड़े भाई के प्रति आदर और समर्पण का भाव रखते थे और दुर्गा सोरेन अपने छोटे भाई हेमंत सोरेन के प्रति प्यार का भाव रखते थे। पोस्ट में इस बात की जानकारी भी दी गई कि हेमंत सोरेन राजनीति में नहीं आना चाहते थे, लेकिन दुर्गा सोरेन के निधन के बाद उन्हें आना पड़ा। कल्पना सोरेन ने लिखा कि हेमंत सोरेन ने राजनीति को नहीं बल्कि राजनीति ने हेमंत सोरेन को चुन लिया। कल्पना सोरेन ने बताया कि हेमंत सोरेन आर्किटेक्ट बनना चाहते थे, लेकिन परिस्थितियों की वजह से उन्हें राजनीति में कदम रखना पड़ा। होली में खपाने के लिए तैयार की गई 96 पेटी मिलावटी शराब जब्त। धनबाद कार्यालय वाददाता चांदमारी के अनुग्रह नगर के पास उत्पाद विभाग की टीम ने छापेमारी कर भारी मात्रा में मिलावटी शराब जब्त की है। गुप्त सूचना पर उत्पाद विभाग की टीम मंगलवार को धनसार थाना अंतर्गत चांदमारी अनुग्रह नगर पहुंची। यहां मनोज साहू के मकान में मिलावटी शराब की पैकेजिंग का खेल चल रहा था। टीम के पहुंचते ही वहां काम कर रहे सभी लोग मौके से फरार हो गए। उत्पाद विभाग के कर्मियों ने पूरे मकान से पेटी में पैक की हुई 96 पेटी शराब जब्त कर ली है। मौके से शराब बनाने व पैकिंग करने की कई सामग्री जब्त की गई। झारखंड सरकार का रैपर व लोगों को जब्त किया गया। मौके से शराब की कई बोतलें भी बरामद की गई। सभी शराब नाइट गर्ल के ब्रांड के नाम से रैप की गई थी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले, जिससे आपको झारखंड की हर छोटी बड़ी खबर के अपडेट मिलते रहें। तो चलिए बढ़ते हैं खबरों की ओर।
जेपीएससी पीटी का विरोध करना पड़ा महंगा, 43 अभ्यर्थियों पर केस। झारखंड लोक सेवा आयोग की प्रारंभिक परीक्षा का विरोध करना परीक्षार्थियों को महंगा पड़ा है। उपेंद्र नाथ वर्मा इंटर कॉलेज के प्राचार्य सह केंद्राधीक्षक धनेश्वर प्रसाद ने सदर थाना में 43 जेपीएससी परीक्षार्थियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करवाई है। परीक्षार्थियों पर परीक्षा को बाधित करने, विधि व्यवस्था भंग करने, परीक्षा का बहिष्कार करने व हंगामा खड़ा कर शांति भंग करने का आरोप लगाया गया। प्राचार्य ने बताया कि 17 मार्च को जेपीएससी द्वारा रविवार को प्रारंभिक परीक्षा आयोजित की गई थी। इसमें सभी मानक शर्तों को पूरा करते हुए प्रश्न पत्र का पैकेट खोला गया, लेकिन 43 अभ्यर्थियों द्वारा हंगामा किया गया। सदर थाना प्रभारी विपिन कुमार ने बताया कि कॉलेज के प्राचार्य के आवेदन के आधार पर मामला दर्ज किया गया है, आगे की कार्रवाई की जा रही है। पीटी के दौरान अभ्यर्थियों ने प्राचार्य के कार्यालय में प्रश्न पत्र खोलने का आरोप लगाकर जमकर विरोध किया था। कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबी पंकज नाथ पहुंचे ईडी कार्यालय। ईडी ऑफिस में पूछताछ का सिलसिला जारी है। ईडी के अधिकारी आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार से पूछताछ कर रही है। वहीं कांग्रेस विधायक अंबा प्रसाद के करीबी पंकज नाथ ईडी के कार्यालय पहुंच गए हैं। पूछताछ के लिए ईडी ने समन कर बुलाया था। पिछले दिनों अंबा प्रसाद और उनके करीबी के ठिकाने पर छापेमारी में कई महत्वपूर्ण दस्तावेज ईडी को हाथ लगा था। उसी के आधार पर आज पूछताछ हो रही है। कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी को हाईकोर्ट से मिली राहत। कोर्ट ने गैर जमानती वारंट 1 माह के लिए स्थगित किया। मानहानि मामले में चाईबासा स्थित एमपी एमएलए की विशेष अदालत द्वारा कांग्रेस के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी के खिलाफ 27 फरवरी 2024 को जारी गैर जमानती वारंट को चुनौती देने वाली याचिका की सुनवाई झारखंड हाईकोर्ट में हुई। मामले में हाईकोर्ट ने राहुल गांधी के खिलाफ चाईबासा की एमपी एमएलए कोर्ट द्वारा जारी गैर जमानती वारंट को 1 माह के लिए शर्त के साथ स्थगित कर दिया। साथ ही राहुल गांधी को ट्रायल फेस करने के लिए कानून सम्मत उपयुक्त कदम उठाने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने राहुल गांधी की याचिका को निष्पादित कर दिया। दरअसल यह मामला वर्ष 2018 का है। भारतीय जनता पार्टी को लेकर राहुल गांधी द्वारा आपत्तिजनक टिप्पणी की गई थी। जमशेदपुर में बिजली दर बढ़ाने के लिए आयोग ने शुरू की कार्रवाई, लोगों को लगेगा झटका। राज्य विद्युत नियामक आयोग ने राज्य में साल 2024-25 के टैरिफ निर्धारण में कार्रवाई शुरू कर दी है। इसी क्रम में नियामक आयोग की ओर से टाटा स्टील यूटिलिटी एंड इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज की टैरिफ पर जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। बता दें कि नियामक आयोग सभी बिजली वितरक और बिजली उत्पादक कंपनियों के टैरिफ प्रस्ताव पर जल्द से जल्द कार्रवाई करने के मूड में है। इसके लिए आयोग की ओर से जनसुनवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। नियामक आयोग सभी बिजली वितरक कंपनियों के लिए दरों का निर्धारण केंद्रीय नियामक आयोग के निर्देशानुसार कर रहा है, जिसके तहत किसी भी साल का प्रस्ताव पेंडिंग नहीं रखना है। 20 मार्च यानी आज भी नियामक आयोग की ओर से टीएसएल के लिए जनसुनवाई का आयोजन जमशेदपुर में किया गया। जानकारी हो कि जिसको की ओर से जमशेदपुर, आदित्यपुर समेत सरायकेला, खरसावा में बिजली आपूर्ति की जाती है। ऐसे में बिजली दरों में वृद्धि से जमशेदपुर के बिजली उपभोक्ताओं को झटका लगेगा। ट्रैक्टर की खड़ी ट्रॉली से टकराई बाइक, एक की मौत, दूसरा घायल। जपला छतरपुर मुख्य मार्ग के संडा और चौबा चट्टान गांव के बीच खड़ी ट्रैक्टर ट्रॉली से एक बाइक की जोरदार टक्कर हो गई, जिससे बाइक सवार एक युवक अवधेश कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि एक युवक दीपक कुमार गंभीर रूप से घायल हो गया। राहगीरों ने बाइक सवार दोनों युवकों को हुसैनाबाद अनुमंडलीय अस्पताल पहुंचाया। घटना के संबंध में बताया जा रहा है कि मुख्य सड़क पर ईंट लदे ट्रैक्टर की ट्रॉली का पहिया पंचर हो जाने के कारण उसे वहीं किनारे खड़ा कर दिया गया था, जो घटना का कारण बनी। दोनों युवक छतरपुर थाना क्षेत्र के नासो गांव के बताए जाते हैं। वह अपने घर से हैदरनगर के सिमरसोद गांव स्थित एक रिश्तेदार के घर जा रहे थे। जानकारी के मुताबिक तेज रफ्तार बाइक ने खड़ी ट्रॉली में जोरदार टक्कर मार दी, जिससे मौके पर ही अवधेश कुमार यादव की मौत हो गई, जबकि दूसरा दीपक कुमार यादव गंभीर रूप से घायल हो गया। घायल दीपक का प्राथमिक उपचार अनुमंडलीय अस्पताल हुसैनाबाद में किया गया और बेहतर इलाज के लिए सदर अस्पताल मेदिनीनगर रेफर कर दिया गया है। महागठबंधन की सीट शेयरिंग में कहां फंसा है पेच, झारखंड में कांग्रेस का फार्मूला नहीं हो रहा फिक्स। जेएमएम, आरजेडी पलामू और लोहरदगा पर अड़े। महागठबंधन में आज सीट शेयरिंग को लेकर आधिकारिक ऐलान किया जा सकता है। कांग्रेस सबसे पहले झारखंड में अपने प्रत्याशियों का ऐलान करेगी, इसके बाद रांची से झामुमो अपने प्रत्याशी का ऐलान करेगी। हालांकि दुमका सीट की दावेदारी किसकी होगी, इसे लेकर स्थिति स्पष्ट नहीं है। सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने के बाद दुमका सीट पर उनकी दावेदारी माने जा रही है। एनडीए गठबंधन के साथियों के साथ मिलकर भाजपा 3 सीटों पर अब भी फैसला ले रही है, जबकि महागठबंधन ने अब तक किसी भी लोकसभा सीट से उम्मीदवार के नाम का ऐलान नहीं किया है।
अब सवाल है कि मामला फंस कहाँ रहा है। दरअसल लोकसभा चुनाव की तारीख का ऐलान हो चुका है। कांग्रेस, जेएमएम, राजद और वाम दल ने मिलकर अब तक सीट बंटवारे को लेकर आधिकारिक तौर पर कोई फैसला नहीं लिया है। सीट बंटवारे में हो रही देरी से कांग्रेस, जेएमएम के निचले स्तर के पार्टी कार्यकर्ता भी नाराज हैं। ऐसे में उम्मीदवारों के प्रचार को लेकर समय कम मिलेगा। इसका असर लोकसभा चुनाव के परिणाम पर भी पड़ेगा। दुर्घटना चिन्हित स्थल पर गए पुलिसकर्मियों को देना होगा प्रमाण। पब्लिक के लिए जारी हुआ क्यूआर कोड। राजधानी में ट्रैफिक पुलिस और पीसीआर की टीम को अब दुर्घटना संभावित क्षेत्र में हर घंटे जाकर उसका प्रमाण भी देना पड़ेगा। रांची पुलिस ऐसी व्यवस्था कर रही है कि इसके साथ ही ट्रैफिक पुलिस के द्वारा 3 ऐप भी जारी किए गए हैं, जिसका फायदा आम लोगों को मिलेगा। रांची ट्रैफिक पुलिस की तरफ से राजधानी की यातायात को सुगम और नियमों के पालन के लिए आम लोगों को यातायात संबंधित सूचना प्रदान करने के लिए सोशल मीडिया ऐप जारी किया गया है। इसके लिए क्यूआर कोड बनाया गया है। क्यूआर कोड को स्कैन कर आम लोग अपने व्हाट्सएप, फेसबुक और एक्स पर ऐप को देख सकते हैं। पेड़ के नीचे पढ़ते हैं बच्चे, शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलता जतरा के जमुआ गांव का सरकारी स्कूल, जर्जर है इमारत। शिक्षा में बेहतरी के तमाम सरकारी दावों की पोल खोल रहा है चतरा का उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमुआ। यहाँ स्कूल के बच्चे खुले आसमान के नीचे पढ़ने को मजबूर हैं। 5 दशक से अधिक वर्ष पहले स्थापित इस विद्यालय में सिस्टम के नाकामी और जनप्रतिनिधियों की अनदेखी है कि बच्चे जान जोखिम में डालकर खुले आसमान में पेड़ के नीचे पढ़ रहे हैं। कभी बारिश होती है तो करकट के बने रूम में बच्चों को शिफ्ट कर दिया जाता है, जो आधा अधूरा है। यह स्थिति वर्षों पुराने बने विद्यालय भवन के जर्जर हो जाने के कारण हो रही है। नक्सल प्रभावित गाँव और शिक्षा की स्थिति बदहाल। झारखंड बिहार बॉर्डर पर स्थित घोर नक्सल प्रभावित प्रतापपुर प्रखंड अंतर्गत टंडवा पंचायत के जमुआ गांव में संचालित उत्क्रमित मध्य विद्यालय जमुना में पढ़ने वाले बच्चे स्कूल में मिलने वाली मूल सुविधा तो दूर एक छत पर नसीब नहीं हुआ है। 60 वर्ष पूर्व वर्ष 1964 में शिक्षा से महरूम बच्चों को शिक्षित बनाते हुए सशक्त समाज में सार्थक भूमिका अदा करने को तैयार करने के उद्देश्य से विद्यालय की स्थापना की गई थी। झारखंड से बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप जब्त, इंटर स्टेट बॉर्डर सील। बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को पलामू पुलिस ने पूरी तरह से सील कर दिया। इसी कड़ी में पुलिस ने बिहार जा रही शराब की बड़ी खेप पकड़ी है। दरअसल बोलेरो से शराब की एक बड़ी खेप पलामू के मनातू होते हुए बिहार के गया इलाके में जा रही थी। इसी क्रम में पुलिस ने सर्च ऑपरेशन के दौरान इसे जब्त कर लिया है। पुलिस की एक स्पेशल टीम पूरे मामले की जांच कर रही है। एसपी रिश्मा रमेशन ने कहा कि शराब जब्त कर ली गई है, आगे की जाँच जारी है। दरअसल लोकसभा चुनाव के पहले चरण की अधिसूचना जारी हो गई है। पहले चरण में पलामू से सटे बिहार के गया और औरंगाबाद इलाके में चुनाव होना है। पहले चरण की अधिसूचना जारी होने के साथ ही बिहार से सटे सीमावर्ती क्षेत्र को पूरी तरह सील कर दिया गया है। सीमा क्षेत्र में बड़े पैमाने पर पुलिस बलों की तैनाती की गई है। दंडाधिकारी की निगरानी में वाहनों की जांच की जा रही है। अकेले पलामू में बिहार से सटे सीमा क्षेत्र में 8 अंतर्राज्यीय चेक पोस्ट बनाए गए हैं। प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत, 1 माह के लिए मिली अंतरिम जमानत। पावर ब्रोकर प्रेम प्रकाश को सुप्रीम कोर्ट से राहत मिली है। जो जानकारी मिली है उसके अनुसार उन्हें सुप्रीम कोर्ट से जमानत मिल गई है। यह अंतरिम जमानत है जो प्रेम प्रकाश को 1 महीने के लिए दी गई है। यानी प्रेम प्रकाश 1 महीने के लिए जेल से बाहर रहेंगे। ईडी ऑफिस पहुंची आईएएस अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार, पूछताछ शुरू। आईएएस अधिकारी अविनाश कुमार की पत्नी प्रीति कुमार पूछताछ के लिए ईडी दफ्तर पहुंच चुकी हैं। ईडी ने बर्लिन अस्पताल से जुड़े जमीन के मामले पूछताछ के लिए उन्हें समन भेजा गया था। इसी मामले में प्रीति कुमार से पहले भी ईडी पूछताछ कर चुकी है। बुधवार सुबह 11 बजे प्रीति कुमार को रांची एयरपोर्ट रोड स्थित एजेंसी के जोनल ऑफिस में बुलाया गया था। प्रीति कुमार तय समय पर फाइल हाथ में लेकर ईडी दफ्तर पहुंच गई। जरूरी कागजाती कार्रवाई पूरी करने के बाद ईडी के अधिकारियों ने प्रीति से पूछताछ शुरू की। 13 अप्रैल 2023 को ईडी ने बड़गई अंचल के तत्कालीन राजस्व उप निरीक्षक भानु प्रताप प्रसाद के घर पर छापेमारी की थी। तब उसके यहां से जमीन के कई दस्तावेज बरामद किए गए थे। सरकारी दस्तावेज घर में रखने के आरोप में भानु के खिलाफ सदर थाने में प्राथमिकी भी दर्ज कराई गई थी। जांच के दौरान ईडी को पता चला था कि भानु प्रताप ने दस्तावेजों में हेराफेरी कर कई प्रभावशाली लोगों को जमीन दी थी। भानु के यहां से ही प्रीति की जमीन के भी कागजात मिले। इसके बाद ईडी ने बड़गई जोन से उनके बर्लिन अस्पताल की जमीन के बारे में जानकारी मांगी थी। नशे में धुत सरकारी कर्मचारी को अपने सीनियर अधिकारी से गाली गलौज करना पड़ा भारी, हुआ निलंबित।
अपने सीनियर अधिकारी के साथ गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करना, वह भी व्हाट्सएप ग्रुप में जनसेवक को महंगा पड़ गया। उप विकास आयुक्त ने गाली गलौज और अभद्र भाषा का प्रयोग करने वाले जनसेवक को निलंबित कर दिया और प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित कर दिया। जिला जनसंपर्क पदाधिकारी राहुल कुमार द्वारा दी गई जानकारी के अनुसार हिरणपुर प्रखंड के जनसेवक प्रभात रंजन को चेकनाका में ड्यूटी दी गई थी। वह शराब के नशे में सरकारी व्हाट्सएप ग्रुप चेकनाका में अंचलाधिकारी से बात करने लगे। व्हाट्सएप ग्रुप चेकनाका में अभद्र भाषा का प्रयोग, गाली गलौज, सरकारी कार्य में दबंगई और सेवा आचार संहिता के विपरीत व्यवहार करने की शिकायत अंचलाधिकारी ने डीसी को दी। डीसी ने मामला डीडीसी के पास भेजा, जिसके बाद जनसेवक प्रभात रंजन द्वारा किए गए दुर्व्यवहार के कारण डीडीसी शाहिद अख्तर ने उन्हें तत्काल प्रभाव से निलंबित कर प्रखंड मुख्यालय में पदस्थापित कर दिया। शराब के नशे में अपने वरीय अधिकारी के साथ दुर्व्यवहार करने की कार्रवाई से उन कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है जो ड्यूटी के प्रति लापरवाह हैं और अधिकारियों के आदेश की अवहेलना करते हैं। कड़िया मुंडा से मिलने खुंटी पहुंचे सांसद संजय सेठ, लोकसभा चुनाव में जीत का मांगा आशीर्वाद। रांची सांसद संजय सेठ मंगलवार को दिग्गज भाजपा नेता, पूर्व लोकसभा उपाध्यक्ष और पद्म भूषण से सम्मानित कड़िया मुंडा का आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंचे। उन्होंने कड़िया मुंडा के पैर छूकर उनसे जीत का आशीर्वाद लिया और कहा कि झारखंड के अभिभावक का आशीर्वाद मिलना सौभाग्य से कम नहीं है। इससे कुछ दिन पहले केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा भी कड़िया मुंडा का आशीर्वाद लेने उनके आवास पहुंचे थे। दोनों के बीच घंटों बातचीत हुई थी। मुलाकात के दौरान सांसद संजय सेठ ने कड़िया मुंडा को श्रीफल और सगुन देकर आशीर्वाद लिया। उन्होंने कड़िया मुंडा से कई बिंदुओं पर चर्चा की और उनका मार्गदर्शन लिया। कड़िया मुंडा ने संजय सेठ को लोकसभा चुनाव 2024 में जीत का आशीर्वाद दिया। उनसे मुलाकात करने के बाद सांसद ने कहा कि कड़िया मुंडा सिर्फ बीजेपी के नहीं बल्कि पूरे झारखंड के अभिभावक हैं। सीता सोरेन के भाजपा में जाने पर झामुमो का बड़ा बयान, पार्टी छोड़कर जाने वालों का हाल सबने देखा है। झामुमो महासचिव सुप्रियो भट्टाचार्य ने सीता सोरेन के भाजपा में शामिल होने पर कहा कि यह अति राजनीतिक महत्वाकांक्षा भरा कदम है। झामुमो छोड़कर जाने वालों का हाल लोगों ने देखा है। भट्टाचार्य ने कहा कि सुबह 10:20 पर पार्टी कार्यालय में उनका इस्तीफा आया। 11 बजे तक इसकी सूचना गुरुजी को दे दी गई। गुरुजी ने कहा कि हम बहू से बात करेंगे। इसके 1 घंटे बाद सूचना आई कि वह भाजपा ज्वाइन कर रही हैं। सीता जी ने गुरुजी को बात करने का समय तक नहीं दिया। इसका मतलब साफ है कि यह प्री प्लान था। श्री भट्टाचार्य मंगलवार को झामुमो कार्यालय में आयोजित प्रेस वार्ता को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि जब भी कोई परिवार या पार्टी का सदस्य नहीं रहता है या किसी अन्य दल में चला जाता है तो क्षति होती है, मगर चुनाव पर इसका कोई असर नहीं पड़ेगा। NH-39 पर 32.88 लाख का डोडा बरामद, भूसा के बोरा में छिपाकर यूपी ले जाने की थी योजना। लातेहार जिले के मनिका थाना पुलिस ने यूपी जा रही 32.88 लाख के डोडा लदे ट्रक को जब्त किया है। वहीं ट्रक के चालक को भी गिरफ्तार किया गया। भूसा के बोरा में छिपाकर डोडा यूपी ले जाया जा रहा था। गिरफ्तार आरोपी में यूपी के उन्नाव जिले के बांगरमऊ थाना क्षेत्र स्थित बिरैचा मऊ निवासी राजवीर सिंह का नाम शामिल है। आरोपी के पास से आईटेल कंपनी का स्मार्टफोन, 6 चक्का ट्रक यूपी 30 T5705 82 बोरों में भरकर रखा हुआ है। 1644 किग्रा डोडा, 15 बोरों में पुआल का कुट्टी भूसा पुलिस ने बरामद किया है। पुलिस के अनुसार बीते रात लातेहार एसपी को प्राप्त सूचना के आलोक में बरवाडीह एसडीपीओ की उपस्थिति में मनिका थाना स्थित मनिका बाजार में रांची डाल्टनगंज मुख्य सड़क NH-39 में चेकिंग की गई। चेकिंग के क्रम में एक 6 चक्का ट्रक यूपी 30 T5705 पर भूसा की बोरियों में छुपाकर यूपी ले जाए जा रहे डोडा के बड़े खेप को बरामद किया गया। महिलाओं से चैन छीनताई करने वाले कोड़ा गैंग का सरगना गिरफ्तार। रांची में हाल के दिनों में महिलाओं से लगातार चैन स्नैचिंग की वारदातों को अंजाम दिया जा रहा है। इस मामले की गंभीरता को देखते हुए रांची एसएसपी खुद मॉनिटरिंग कर रहे थे। एसएसपी को जानकारी मिली कि जिस बाइक का इस्तेमाल छिनतई के समय किया जा रहा है वे सभी चोरी की हैं। मंगलवार को पूरे रांची में सघन एंटी क्राइम चेकिंग अभियान चलाया गया। इसी दौरान बरियातू थाना क्षेत्र के हरिहर सिंह रोड में एक बाइक पर सवार 2 लोग पुलिस को देखकर रास्ता बदलने लगे थे। पुलिस जब उनकी तरफ बढ़ी तो पीछे बैठा शख्स बाइक से उतरकर भाग गया, लेकिन एक को बरियातू पुलिस ने पकड़ लिया। तब जाकर पता चला कि गिरफ्तार शख्स कोड़ा गिरोह का सरगना सन्नी है। रांची के एसएसपी चंदन कुमार सिन्हा ने बताया
कि सन्नी बिहार के कटिहार के कोड़ा गिरोह का सरगना है। यह गिरोह रामगढ़ जिले में भुरकुंडा में किराए के मकान में रहते थे। ये हर दिन रांची आते थे और महिलाओं की रेकी कर उनके गले से सोने की चेन छीन कर वापस रामगढ़ भाग जाते थे। एसएसपी ने बताया कि छिनतई की वारदातों को अंजाम देने के लिए कोड़ा गिरोह पहले बाइक की चोरी करता था, फिर चोरी की बाइक से ही वे वारदातों को अंजाम देते थे। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।